3 मई के एग्जाम के दिन मैं फिर से इस वीडियो को लेके आऊंगा, फिर से यही वीडियो को लेके आऊंगा, याद रखना। और अब देखोगे ये जितने ऑब्जर्वेशन, आज मैं 35 ऑब्जर्वेशन करने जा रहा हूं। 35 ऑब्जर्वेशन का मतलब कि नीट 2026 के 35 रियल पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा जो कि पूछे जाएंगे। अब बस आपको बस कर देना है, इतने कम समय में आप कुछ और नहीं कर सकते हो। आज वो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं जो इस बार एग्जाम में पूछने जा रहे हैं। और जब नीट के 2025 का पेपर हुआ, सारी दुनिया ने कहा पेपर बहुत टफ था। मेरे बच्चे ने कहा नहीं, ये क्वेश्चन तो झांसे ने करवाया था। मेरे बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑर्गन पाइप से आपको एक क्वेश्चन फिर से, लगभग 1.5 महीने से इस पर रिसर्च कर रहा हूं मैं, और 1.5 महीने के रिसर्च के बाद मैंने पाया कि यही क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने 9 ऑब्जर्वेशन किया और आपको 9 ऑब्जर्वेशन नीट 2026 के दिन आपको 9 ऑब्जर्वेशन के 9 ऑब्जर्वेशन मिला के दिखा दूंगा। ओपन चैलेंज मिला के दिखा दूंगा इसको। 26 में तुम्हें पावर के क्वेश्चन दिखाई देंगे, वर्क पावर एनर्जी की, इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन लगभग हर साल आए, लगभग हर साल आए। बदलते हुए पैटर्न, नीट के बदलते हुए पैटर्न कहीं ना कहीं रेक्टिफायर के आसपास घूम रहा है। तो मुझे रेक्टिफायर पे सिंपल सिंपल इस टाइप के कोई पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, बिना स्किप किए अगर एक एक सेकंड के वीडियो को अच्छे से देख लिए, समझ लिए और वो क्वेश्चंस को आपने कर लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ चैप्टर्स तो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी चैप्टर्स होते हैं जो बस नाम मात्र के लिए हमारे सिलेबस में होते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्टूडेंट्स हर चैप्टर को इक्वली वेटेज देता है, लेकिन नीट का एग्जाम इक्वल तो नहीं होता, जैसे कि आपको पता भी है। हर साल लाखों बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? इतने कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपका स्कोर फिजिक्स में 120 से ऊपर नहीं जा पाता। आप जानते हो क्यों? क्योंकि बच्चे सिलेबस को पढ़ते हैं। काश वो बच्चे एग्जाम के ट्रेंड को पढ़ पाता, एग्जाम के पैटर्न को पढ़ पाता, तो बात कुछ और होता। मेरे प्यारे बच्चे, कई दिनों से आपका रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर पिछले साल आपने जो चीजें बताया था उसमें से एग्जैक्ट 40 क्वेश्चन के आसपास पूछ लिए थे, कुछ इस साल भी ऐसा करो। मेरे प्यारे बच्चे, वो वीडियो लेकर के आ गया हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बस देखना है आपको। जो जो बातें मैं बताऊंगा उसको करना है बस। पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, बिना स्किप किए अगर एक एक सेकंड के वीडियो को अच्छे से देख लिए, समझ लिए और वो क्वेश्चंस को आपने कर लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ ही दिनों के अंदर में जो शेष दिन बचे हुए आपके नीट के एग्जाम के लिए, आपका स्कोर 150 से ऊपर हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, यह कोई गैस क्वेश्चन नहीं है। 2015 से लेकर 25 तक के रियल पैटर्न को मैंने डिकोड कर दिया। मैंने पिछले वीडियो में भी डिकोड किया था, लेकिन आज जो बात बताने जा रहा हूं, आज क्वेश्चन को डिकोड करूंगा। आज वो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं जो इस बार एग्जाम में पूछने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना देर किए, वीडियो को बिना कुछ किए सीधा वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे वो क्वेश्चन हमें करने हैं। मेरे प्यारे बच्चे, हमने जब पूरे को पूरे एनालाइज किया तो मैंने देखा कि 10 से 12 चैप्टर्स के आसपास ऐसे हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज इस वीडियो में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपको इस साल, आपको यही ट्रेंड आपके एग्जाम में लगभग सेम पैटर्न के साथ मिलेंगे। बस उसके क्वेश्चंस, वो फॉर्मूला, क्योंकि मैंने जो अपने रिसर्च में पाया कि लगभग 60% के आसपास ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीधा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या जो सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधा टॉपिक पे आते हैं और सीधा शुरुआत करते हैं। मैंने अपने रिसर्च में पाया कि सबसे पहला रिसर्च पाया कि ऐसा कोई ईयर नहीं था जब लॉजिक गेट से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। जब मैंने 2025 का पेपर देखा, 24 देखा, आपके सामने स्क्रीन पर रखा हूं, 23 देखा और 22 देखा, आपने क्या देखा कि एक क्वेश्चन तो लॉजिक गेट से आने ही आने हैं। तो अगर इतने सिंपल सा टॉपिक होता है लॉजिक गेट्स, अगर हमें लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस, इस वैरायटी क्वेश्चंस को बस कर लूं, इस वैरायटी क्वेश्चंस को कर लूं, तो ये कंफर्म है कि हमारा 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं अगले ऑब्जर्वेशन की तरफ चलता हूं। मैं अगले ऑब्जर्वेशन देखता हूं नील्स बोर के मॉडल।
मैं नीट के 2025 में देख पा रहा हूं नील्स बोर के ऊपर में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं 2023 में देख रहा हूं नील्स बोर के ऊपर में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं 2022 में देख रहा हूं और 2020 में देख रहा हूं। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि लगभग हर साल नील्स बोर के थ्योरी के ऊपर में क्वेश्चंस आए हैं। और क्या क्वेश्चन आए हैं? टाइम पीरियड, रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, इसके बाहर नहीं पूछे गए। कभी कभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर में क्वेश्चन पूछ दिया। तो मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन कहता हूं कि इस साल इस पर भी आपको क्वेश्चन दिखेगा। ये वो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, ये वो पिटारा की बात कर रहा हूं जो इस साल आपको एग्जाम में दिखेगा। पिछले साल जब मैं क्वेश्चन दिया था तो कई बच्चे सपोर्ट भी किए और कई बच्चे ने कमेंट किया कि सर पहले क्यों नहीं दे दिए। मेरे बच्चे, रिसर्च करने में समय लगता है, कई दिनों से आपके रिक्वेस्ट आ रहे थे और मैं बस एग्जाम के समय में वो वीडियो लेकर के आ चुका हूं। मैं थर्ड ऑब्जर्वेशन पे जाता हूं। मैं थोड़े स्पीडली बात करूंगा आपसे। मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ को देख पा रहा हूं। अब देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ पर 19 में, 20 में, अब देखना 16 में और 25 में मैं देख रहा हूं कि इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 24 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। भाई जब क्वेश्चंस आए हैं डी ब्रोगली पर तो ये फिक्स है कि डी ब्रोगली से एक क्वेश्चन देना है हमें। तो क्यों ना डी ब्रोगली की गिनती के वही फॉर्मूला लैम्डा वाला h/p, जो भी 3-4 फॉर्मेट्स होते हैं, वो भी खास करके इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, अल्फा पार्टिकल के ऊपर में जो फॉर्मूला है, अगर मैं उसको एक बार फॉर्मूला को अच्छे से रिवीजन करके चले जाओ और इस टाइप के क्वेश्चंस करके चले जाओ तो यकीन के साथ कहता हूं कि आपका 4 नंबर यहां भी पक्के हो जाएंगे। मैं अगले क्वेश्चन में देखता हूं इस साल अल्फा बीटा गामा डीके के ऊपर में क्वेश्चन आने के पूरी चांस मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप इसको भी अच्छे से करके जाइएगा। इस वैरायटी क्वेश्चंस को करके जाना है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, आगे देखता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस साल पक्का रहेगा, पक्का रहेगा। एक सिंगल क्वेश्चन इस पे पक्का मिलने वाला है। सिंपल वही पिछले साल ग्राफ दिया था तो ग्राफ का ट्रेंड बताता है कि इस साल इस वैरायटी के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। इस वैरायटी क्वेश्चंस को बस आपको प्रैक्टिस कर देना है और कुछ नहीं करना है। मैं सकी 5 ऑब्जर्वेशन किया और आपको 3 मई के एग्जाम के दिन मैं फिर से इस वीडियो को लेके आऊंगा, फिर से यही वीडियो को लेके आऊंगा, याद रखना। और अब देखोगे ये जितने ऑब्जर्वेशन, आज मैं 35 ऑब्जर्वेशन करने जा रहा हूं। 35 ऑब्जर्वेशन का मतलब कि नीट 2026 के 35 रियल पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा जो कि पूछे जाएंगे। अब बस आपको बस कर देना है। इतने कम समय में आप कुछ और नहीं कर सकते हो। अगर बस इतने कर लोगे तो मैं कह रहा हूं ना 150 से ऊपर से चला जाएगा स्कोर। अभी 35 दिया हो, 10 क्वेश्चन और दूंगा आप लोगों को। तो चलो पहले ऑब्जर्वेशन नंबर 5 आपने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन आना तय है। अगर मैं बात करता हूं पीएन जंक्शन डायोड की, मैं क्या देख रहा हूं मेरे बच्चे, और किसका पैटर्न कहता है 24 में, इसका पैटर्न कहता है 22 में, इसका पैटर्न कहता है 17, 6। अब देखते जाइएगा, अब देखते जाइएगा। इस वैरायटी के क्वेश्चंस पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पैटर्न कौन सा होगा, यही पैटर्न के क्वेश्चन। रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस, करंट कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस देने के पूरे चांस हैं। आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड में मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस में एक और चीज पाया कि इसमें मुझे ऐसा लगा कि रेक्टिफायर पे क्वेश्चंस, जैसे कि मैं 25 में देख रहा हूं, जैसे कि मैं 23 में देख रहा हूं, जैसे कि मैं 22 में देख रहा हूं और जैसे कि मैं 21 में देख रहा हूं, बदलते हुए पैटर्न, नीट के बदलते हुए पैटर्न कहीं ना कहीं रेक्टिफायर के आसपास घूम रहा है। तो मुझे रेक्टिफायर पे सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेने हैं और इतने करने के साथ ही आपका 4 नंबर और ग्रेस हो जाएगा, 4 नंबर और बढ़ जाएगा आपका। यहां पर मैंने 8th ऑब्जर्वेशन में क्या देखा और 8वें ऑब्जर्वेशन में हमने पाया कि भैया फोकल लेंथ वाले क्वेश्चंस आएंगे लेंस में, जिसमें लेंस के बीच में कोई मीडियम डाल देगा और कहेगा कि बताओ इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा। मैंने जब अपने रिसर्च में पाया कि 16, 15, 19, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं रिपीट किया गया है। ट्रेंड कहता है इस टाइप के क्वेश्चन इस साल आने के पूरे चांस हैं। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 8 में जो बात मैंने बताया है आप इसको अच्छे से करिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस को करके जाइएगा। और आपको उतना ही नहीं, मैंने एक चीज आपको और बताया कि ऑब्जर्वेशन 9 में हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन इस साल एक क्वेश्चन प्रिज्म से आपको नजर आएंगे। प्रिज्म से बिल्कुल इसी अंदाज में
कभी सिल्वर्ड वाले प्रिज्म दे देगा, तो कभी नॉर्मल फार्मूला वाले क्वेश्चन देगा। तो प्रिज्म से एक क्वेश्चन आने के चांस मुझे दिखाई दे रहा है। ये 9 क्वेश्चन याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने 9 ऑब्जर्वेशन किया और आपको 9 ऑब्जर्वेशन नीट 2026 के दिन आपको 9 ऑब्जर्वेशन के 9 ऑब्जर्वेशन मिला के दिखा दूंगा। ओपन चैलेंज मिला के दिखा दूंगा इसको। इसलिए जो कहता हूं भरोसा करना, क्योंकि 2026 के एग्जाम के बाद आपको भरोसा होगा, आपको लगेगा कि झा सर ने जो मास्टर स्ट्रोक 2025 में दिए थे लास्ट में, वही चीजें फिर से दे रहे हैं। जी हां, फिर से वही चीजें दे रहा हूं, इसको बस कर लेना। अगले मैं पैटर्न पे आता हूं। आप देख रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन नंबर 10 कह रहा है कि इस साल टेलीस्कोप पे क्वेश्चन आएगा। मुझे लग रहा था पिछले साल माइक्रोस्कोप के ऊपर में आया भी था, लेकिन मैं कह रहा हूं इस साल फिर से एक बार रिपीट करने जा रहा है, फिर से रिपीट करने जा रहा है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप पे मैंने जो रिसर्च पाया कि टेलीस्कोप पे क्वेश्चन आने के चांस फिर से बढ़ गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक बदलते हुए पैटर्न और देखा मैंने, इसकी इतिहास देखा नीट का, तो मुझे ऐसा लगा कि जब जब माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन दिए थे तो लगातार 2 साल माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन दिए हैं। लेकिन दूसरे ट्रेंड में हमने देखा कि इस साल टेलीस्कोप के क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो भाई है ही कितना, थोड़े से तो है ही। आप इसको भी देख के जाना और एक बार माइक्रोस्कोप को भी देख के जाना, तो आपका 10 क्वेश्चन तो पक्के हो जाएंगे। 10 गुना 4 बराबर 40 नंबर पक्के हो गए हैं अभी तक। हम आगे बढ़े बच्चों, एक सिंगल एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देगा, 200% दिखाई देगा, वर्नियर कैलिपर। अब याद रखना, यहां पर या तो वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन होंगे, या स्क्रू गॉज के क्वेश्चन होंगे, या परसेंटेज एरर के क्वेश्चन होंगे। क्योंकि परसेंटेज एरर पिछले साल दे चुका था, तो उसके पूछने के चांस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नीट की बीमारी है, वो कभी कभी रिपीट मारता है, आप उसको भी देख के जाना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस पर क्वेश्चन आएगा, आप इसको देख के जाना। ऑब्जर्वेशन नंबर 12 में देख रहा हूं रोलिंग मोशन। बिल्कुल रोलिंग मोशन के बेसिक फंडामेंटल को करके जाइएगा। रोलिंग पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, ये बदलते और किस टाइप के क्वेश्चन देगा आपके सामने स्क्रीन पे रखा हूं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो इस पर थोड़े से प्रैक्टिस करते हुए जाइएगा। हम ऑब्जर्वेशन नंबर 13 पे जा रहे हैं, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक क्वेश्चन पक्के हैं। और पिछले साल मैंने कैविटी वाले क्वेश्चंस को देखा था, तो हो सकता है इस बार नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर में क्वेश्चन आ जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन टाइप के क्वेश्चंस इस बार पूछे जा सकते हैं। जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रखा है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना है। तो ये भी आपके 13 नंबर ऑब्जर्वेशन 13 मतलब 13वां क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा बड़ी आसानी से। जब मैं ऑब्जर्वेशन नंबर 14 में, तुम्हें याद होगा कि जब मैं एक वीडियो लास्ट टाइम बिल्कुल एंड वाला वीडियो में ये क्वेश्चन जब करवा रहा था 2025 में, तो मैंने उस दिन लाइव चल रहा था क्लास, मैंने बोला था कि मेरे प्यारे बच्चे ये इस साल नीट 2025 में आ रहा है। बच्चे ने कमेंट किया कैसे आ रहा है, और जब नीट के 2025 का पेपर हुआ सारी दुनिया ने कहा पेपर बहुत टफ था। मेरे बच्चे ने कहा नहीं, ये क्वेश्चन तो झा सर ने करवाया था। मेरे बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑर्गन पाइप से आपको एक क्वेश्चन फिर से दिखेंगे इस साल। और क्या दिखेंगे? सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। हम आते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 15 की तरफ, जिसमें ग्रेविटेशन में जी इफेक्टिव के ऊपर में क्वेश्चन देने के पूरे चांस है। लेकिन याद रहे कि हम जो ऑब्जर्वेशन किए थे, मुझे एक चीज और दिखाई दिया कि ग्रेविटेशन में एक चीज और पूछे जाएंगे, और वो होगा सैटेलाइट प्रॉब्लम। सैटेलाइट से संबंधित कोई ऐसा प्रॉब्लम दिया जा सकता है, या एस्केप वेलोसिटी के आसपास कोई क्वेश्चंस को राइज किया जा सकता है। तो मैं एक क्वेश्चन यहां पर और ग्रेस कर रहा हूं, 15 के बजाय 16 बात कर रहा हूं। 15 और 16 दोनों इस तरीके के क्वेश्चंस मुझे दिखाई देंगे। हम अगले बात करते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें मैंने इलास्टिक मॉड्यूल की बातें किया। आप देख सकते हो 24, 23, 22, 21 फिक्स है। एक क्वेश्चन इलास्टिक मॉड्यूल के ऊपर में क्वेश्चन देना ही देना है। इलास्टिसिटी के ऊपर में एक क्वेश्चन देना है, और कैसा देना है? वही यंग्स मॉडुलस, वही बल्क मॉडुलस वाले क्वेश्चन, यंग्स मॉडुलस वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को बस प्रैक्टिस कर जाइएगा। अगर हम बात करें
सरफेस टेंशन, पिछले साल तो सरफेस टेंशन ने हंगामा मचा दिया। सारी दुनिया ने कहा भैया क्या पेपर आया था, क्या क्लासिकल पेपर था। हाँ जी हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा, वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं कि नीट के एग्जाम के पैटर्न देख रहा हूं, तो मुझे 24 में, मुझे 23 में, मुझे 22 में, मुझे 20 में और मुझे 25 में सरफेस टेंशन दिखे हैं, दिखे हैं, दिखे हैं। तो मुझे इसको क्वेश्चंस करने होंगे। ये ऑब्जर्वेशन नंबर 17 था, जिसमें सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं मुझे, और इस तरह के क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसको आपको करना चाहिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन करके जाइए, आपका अच्छा स्कोर बनेगा वहां पर। मैं सरफेस टेंशन के बाद जो जाता हूं विस्कोसिटी की तरफ, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा मेरा रिसर्च कह रहा था, इस साल बिल्कुल मुझे विस्कोसिटी से क्वेश्चन दिख रहे हैं। कैसा विस्कोसिटी से क्वेश्चन दिख रहे हैं? तो मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो डायरेक्टली फार्मूला वाला क्वेश्चन विस्कोसिटी के फार्मूला के ऊपर में, फोर्स के ऊपर में, या ड्रैगिंग फोर्स के ऊपर में, या मुझे क्वेश्चन ऐसा दिखाई दिया जो क्रिटिकल वेलोसिटी के संबंध में क्वेश्चन था, स्टोक्स लॉ के वगैरह आसपास जो क्वेश्चंस घूम रहा था, तो मुझे इस तरीके के क्वेश्चंस मुझे दिखाई दिए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस साल इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा, विस्कोसिटी के क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे आपको आपके एग्जाम में। फिर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट करंट, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ये क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन मिलेगा इस साल, 100% 2 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट करंट का होगा, और जो भी क्वेश्चन होगा वो इसी टाइप के होंगे, याद रखिएगा। लेकिन बात करता हूं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर में, हो सकता है इस बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी देगा, क्योंकि इसको इसमें से, इस चैप्टर में से जो मुझे ट्रेंड दिख रहा था, 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, तो आप इसको भी जरूर करके जाइएगा। हम अगले बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट से। कुछ भी नहीं करिए, बिल्कुल सर्किट थ्योरी को एनालाइज कर दीजिए, एलसीआर, आरसी, एलआर सर्किट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। इस तरीके के सिंपल सिंपल तो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसानी से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 21 क्वेश्चन तो आपसे ऐसे ही बन गया, 21 गुना 4 बराबर कितना हुआ, जोड़ लो तुम। मेरे प्यारे बच्चे, हम बात करें ट्रांसफार्मर, मुझे इस साल ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन दिख रहे हैं पेपर में। मुझे मेरा रिसर्च कहता है कि ट्रेंड कहता है, मैंने कहा नहीं, कोई गेस नहीं किया हूं मैं कोई क्वेश्चंस, जो ट्रेंड हमने ऑब्जर्व किया वो ट्रेंड आपके सामने रख रहा हूं। ट्रेंड कहता है कि ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन इस साल पक्के दिखाई देंगे, और ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन की फार्मूला होते ही कितने भैया, एक फार्मूला होता है। एक कॉपी बना लो जिसमें छोटे छोटे जितने फार्मूला है सारे लिख लो, बस आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाएंगे तुम्हारे नीट में। तो 24वां नंबर पे मैंने रखा ट्रांसफार्मर के बिल्कुल बेसिक वाला फार्मूला। फिर हम बात करते हैं मैकेनिकल पावर, वही पावर इक्वल टू एफ डॉट वी वाला, सीधा एफ डॉट वी वाला क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। और पावर वाले क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं 24 में, 23 में, 22 में, 21 में, हर बार पूछा है, इस बार भी पूछा जाएगा 26 में। 26 में तुम्हें पावर के क्वेश्चन दिखाई देंगे, वर्क पावर एनर्जी से, इसको कर लीजिएगा। 23वां क्वेश्चन मैंने रखा पावर से। मैं फिर बात करूंगा हीट ट्रांसफर से। ये 2025 में मैंने देखा, हर साल हीट ट्रांसफर पे क्वेश्चन देना है, इस साल भी देगा, इस साल भी देगा। किस तरह क्वेश्चन देगा सामने स्क्रीन पर रखा हूं मैं, क्योंकि वीडियो को बहुत लेंथी मैं नहीं कर सकता, इसलिए सामने स्क्रीन पर वो टाइप के क्वेश्चंस रख रहा हूं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है मेरे बच्चे। सामने है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इस पर है कितने टाइप के क्वेश्चन मेरे भाई, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वही आरएमएस, वही वही 2-3 टाइप के जो वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं या फंडामेंटल्स होते हैं, उसको कर लेना अच्छे से। किसी की औकात नहीं कि स्टफ से क्वेश्चन पूछे और तुमसे ना बने। तो 25वां क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, यहां से पूछे जाएंगे तुम्हें। मैं 26वें क्वेश्चन की तरफ जाता हूं और मैं देखता हूं थर्मोडायनामिक प्रोसेस, बिल्कुल पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस, संभल के किस तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन जो सामने स्क्रीन पर रखा हूं मैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कर जाइएगा। समझ रहे बात? अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने अपने रिसर्च में पाया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन लगभग हर साल आए, लगभग हर साल आए। जैसे कि देख भी रहे हो 25, 24, 23, 22, मैं देख रहा हूं एक क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल फिक्स है।
एक सिंगल क्वेश्चन से, एक सिंगल क्वेश्चन, सिंगल फार्मूला यूं निकल जाएंगे। कुछ है कहां इसमें भाई, कुछ भी नहीं है। बस इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाइएगा। अब जरा जाइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। तो मैंने 28वां ऑब्जर्वेशन किया कि पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, बिल्कुल बेसिक बेसिक पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस तुम्हें दिखाई देंगे। जैसे कि देख रहे हो 24 में, जैसे कि देख रहे हो 22 में, जैसे कि देख रहे हो 21 में, जैसे कि देख रहे हो 19 में। हर बार क्वेश्चन पूछे गए, हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। इसका मतलब है ये फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। 28 क्वेश्चन फिक्स कर दिया हूं तुम्हें। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं देखता हूं लॉज ऑफ मोशन फिक्शन। भाई पिछले साल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मैं करवाया था और यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए थे। फिर बोल रहा हूं, इस बार पुली वाले क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में दिखने जा रहे हैं। 100% फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। या टेंशन वाले क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देंगे। फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को अगर तुमने फिक्स कर दिया तो ऑब्जर्वेशन नंबर 20 के हिसाब से, 29 के हिसाब से, और 29 क्वेश्चंस तुम सही कर चुके हो। अब देखो, मैं बार बार कहता हूं कि मैं कितना करवा रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने वीडियो को एक एक सेकंड अच्छे से देखा है यहां तक, और जितने टाइप के क्वेश्चंस हमने कहा है करने के लिए, अगर तुम बस उसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए चले गए तो तुम्हारी किसी की औकात नहीं है कि तुम्हारा स्कोर कम होने दे फिजिक्स में। मेरे प्यारे बच्चे, अगला नाम लेता हूं सर्कुलर मोशन। बिल्कुल दो ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो वर्टिकल सर्कल या हॉरिजॉन्टल सर्कल। बस उसको करके जाइए, जिससे कि 30वां क्वेश्चन फिक्स कर दिए। फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। भाई बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वाह 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 वाह, पक्का आना है भाई, पक्का आना है, पक्का आना है इसके क्वेश्चन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या रेसिस्टिविटी के ऊपर में जो मैंने ट्रेंड पाया, ट्रेंड मुझे दिखाई दिया कि लगभग हर साल दिए हैं। मतलब ये भी फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। 31 क्वेश्चंस को हमने फिक्स किया है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम 32वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस के ऊपर में जो क्वेश्चंस दिखाई देंगे इस वैरायटी के, वो भी मैंने कहा फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, पक्का दिखाई देगा। याद रखना, इसमें जितने भी 35 क्वेश्चन की बात मैं करने जा रहा हूं वो सारे फिक्स हैं, फिक्स हैं, फिक्स हैं। क्योंकि मैंने एक दिन में इसको नहीं रिसर्च किया है, महीने लग गए, महीने लगे हैं भाई साहब। लगभग 1.5 महीने से इस पर रिसर्च कर रहा हूं मैं, और 1.5 महीने के रिसर्च के बाद मैंने पाया कि यही क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। मेरे बच्चे, 32 क्वेश्चन को हमने फिक्स कर दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ जाते हैं, 33वां ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो मैंने 33वां ऑब्जर्वेशन में, अच्छा 33वां ऑब्जर्वेशन हमने पीछे एक जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाया तो वो 34वें ऑब्जर्वेशन में आइए हम क्या देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस के नॉर्मल सा क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन। भाई इस पे तो क्वेश्चंस आएंगे, इसमें बिल्कुल सीरीज पैरेलल में। उसमें क्या पूछेगा तुम जानते हो? करंट इन द पैरेलल ब्रांच, और क्या पूछेगा? वोल्टेज, करंट, वोल्टेज, करंट, वोल्टेज, करंट। तो इस बार इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करिए के जाइएगा। एक और बात मैं आपको बताता हूं कि इस साल मैंने रिसर्च में पाया कि क्यूब वाले प्रॉब्लम आएंगे, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में भी क्यूब वाले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसको फिक्स करके जाइएगा। फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। आइए ऑब्जर्वेशन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। मैंने देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन आए थे। कैसे मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन आए थे? तो बिल्कुल बेसिक बेसिक फंडामेंटल वाले क्वेश्चंस मैंने देखा। तो अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में है ही कितना, 3-4 तो है नहीं भैया। रिंग है ना, रिंग है, आर्क है, वायर है, सोलेनॉइड है, 3-4 फार्मूलाज हैं और 3-4 वैरायटी क्वेश्चंस। इसको कर दीजिए, बन ही जाएंगे। लेकिन कई बार हमने और भी पाया उस पर फोर्स वाले क्वेश्चंस भी दिए गए थे। तो वो भी मैंने बच्चों, वो भी मैंने चीजों को तैयार किया। तो 15 से 25 तक हमने यही पाया कि लगभग लगभग मेरे बच्चे 60% प्रॉब्लम डायरेक्टली पूछे गए, 25% ऐसे थे जो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड थे, और 15% ही जो थे जो डिफिकल्ट के श्रेणी। तो इसका मतलब हमने क्या बोला कि भैया यहां 35 क्वेश्चन को मैंने आज फिक्स कर दिया। 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का और इंतजार करें। 10 क्वेश्चन के लिए जल्दी वीडियो लेकर के आऊंगा। हाँ, ये जो 35 क्वेश्चन के पैटर्न दिया है मैंने, इसके बेस्ड मैं अभी लाइव क्लास लगाऊंगा। उस लाइव सेशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन रहेगा सारे बच्चे के लिए, सारे बच्चे के लिए।
जो फिजिक्स विद झा सर के ऐप यूज कर रहे हैं उसके लिए भी, और जो नहीं यूज कर रहे हैं उसके लिए भी बिल्कुल टोटली फ्री कर दूंगा। ये लाइव सेशन के थ्रू मैं ये जितने क्वेश्चंस हमने करवाया है, फिक्स किया है, उस हर एक क्वेश्चंस को मैं लाइव क्लास में प्रैक्टिस करवा दूंगा। बस आप पे करना, समय कम है, समय कम है तो भाई अब तो ना इधर देखना ना उधर देखना, बस इसको कर देना। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस में करने में अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो या तो आप पीवाईक्यूज उठा करके कर लीजिए, या आपके पास फिजिक्स विद झा सर के ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर हमने इस वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चंस, ये तो मैंने पैटर्न आपको बता ही दिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने फिजिक्स विद झा सर के ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर हमने एक कोर्स बना रखा है जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस दे रखा हूं, उसमें पीडीएफ के रूप में क्वेश्चंस दे रखा हूं। और वो क्वेश्चंस कौन से थे? यही क्वेश्चंस थे जिसका नाम मैंने बोला था। हाँ, वो 99 रुपीज में हमने दे रखा है, तो आप चाहो तो वहां से परचेज कर सकते हो, और वहां से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और जिसको करने के बाद आप ये सारे जितने भी फिक्स किया हूं क्वेश्चंस को आप आराम से करते चले जाओगे। अदरवाइज अगर आपके पास समय कम है, तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, या जो मैंने क्वेश्चंस आपके सामने रखा हूं, अगर आपने उसको कर लिया अच्छे से, तो ये दावे के साथ कहता हूं कि जब 3 मई को मैं ये वीडियो लेकर के आऊंगा और कहूंगा आपको कि देखिए मेरे बच्चे, यही फिक्स किया था, फिक्स किया था, फिक्स किया था, तो तुम भी कहोगे भाई एग्जाम फिक्स हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद, जो बात मैंने बताया वो करने के बाद, आपका स्कोर में तो कोई कमी नहीं होने देगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द मिलते हैं ये जितने क्वेश्चंस, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमने बताया उसके लाइव सेशन के साथ। जय हिंद।